हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइल्ड पुक क्राइटेरिया क्या होते हैं जिसमें हम सीएलडी पेशेंट में टीबी की दवाई देते हैं। तो सीएलडी पेशेंट जो होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लीवर पे साइड इफ़ेक्ट्स टीबी की दवाई से ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिसिटी में आ जाते हैं जब भी हम टीबी की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि उनका लीवर पहले से वीक होता है। तो ऐसे पेशेंट को जॉन्डिस होना, घबराहट, उल्टी, चक्कर, बेचैनी, लो बीपी, ये दिक्कतें ज़्यादा होने की संभावना रहती है क्योंकि उनका लीवर पहले से वीक होता है। तो ऐसे पेशेंट में, सीएलडी के पेशेंट में टीबी की दवाइयाँ कैसे देनी है, उसका एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड पुक क्राइटेरिया। तो चाइल्ड पुक क्राइटेरिया में हम 5 चीज़ें देखते हैं। पहले देखते हैं पेशेंट को एल्बुमिन कितना है, सीरम एल्बुमिन जो एलएफटी में पता चलता है। दूसरा, एसाइटिस, पेट में पानी है या नहीं है। तीसरा, बिलिरुबिन लेवल कितना है, पीलिया कितना है एलएफटी में। चौथा, हिपेटिक इनकेफेलोपैथी, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुई है या नहीं हुई है। और पांचवा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर चाइल्ड पुक स्कोर पेशेंट का 7 या उससे कम है तो हम पेशेंट को 2 हिपेटोटॉक्सिक ड्रग दे सकते हैं। जैसे 3 दवाइयाँ होती हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी करती हैं, उनके नाम होते हैं पायरेजिनामाइड, आइसोनियाज़ेड और एफएम्पिसिन। इसमें से हम पायरेजिनामाइड नहीं देंगे। पायरेजिनामाइड किसी भी सीएलडी पेशेंट को नहीं दी जाती, कितना भी स्कोर हो। पायरेजिनामाइड के अलावा जो 2 दवाइयाँ बची, आइसोनियाज़िड और एफएम्पिसिन, वो हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा 2 और दवाइयाँ होती हैं जो हिपेटोटॉक्सिक नहीं होती, उनके नाम होते हैं एथेम्बुटोल और लीवोफ्लॉक्स। तो जो नहीं होती हिपेटोटॉक्सिक वो 2 दवाइयाँ देते हैं, और 2 वो देते हैं जो हिपेटोटॉक्सिक होती हैं बट लाइट होती हैं। ठीक है, तो 4 दवाइयों का कोर्स हो जाता है, एथेम्बुटोल, लीवोफ्लॉक्सिसिन, रेफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड। ठीक है, तो ये 4 दवाइयों से हम इलाज करते हैं। अगर स्कोर 8 और 10 के बीच में है, 8, 9, 10 इनमें से कुछ है, तो पेशेंट को एक ही हिपेटोटॉक्सिक ड्रग हम दे सकते हैं, उसका नाम होता है रेफेम्पिसिन। तो कोर्स हो जाता है उसका रेफेम्पिसिन, एथेम्बुटोल और लीवोफ्लॉक्स। ठीक है, अगर स्कोर 10 से भी ज़्यादा है तो हम पेशेंट को कोई भी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं दे सकते। ना तो हम उसको पायरेजिनामाइड दे सकते हैं, ना आइसोनियाज़िड दे सकते हैं, ना रेफेम्पिसिन। केवल हम उसको एथेम्बुटोल और लीवोफ्लॉक्स के माध्यम से ठीक करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, हम कोई भी दवाइयों का नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं बिना पायरेजिनामाइड के, तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, 9 मंथ्स का हो जाता है, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 महीने का इंटेंसिव फेज़ होता है और 7 महीने का कंटिन्यूएशन फेज़ होता है। तो टोटल 7 + 2 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद फिर पेशेंट के टेस्ट करके देखते हैं कि टीबी ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर हमें ऐसा लगता है टीबी ठीक नहीं हुई है तो ड्यूरेशन हम बढ़ा करके 11 से 12 महीने भी कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, सीएलडी में एक तो हम पायरेजिनामाइड नाम की दवाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है। दूसरा, हम चाइल्ड पुक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्कोर 7 से कम हो तो हम 2 हिपेटोटॉक्सिक दवाइयाँ देते हैं। 8, 9, 10 हो स्कोर, चाइल्ड पुक स्कोर, तो हम 1 हिपेटोटॉक्सिक ड्रग देते हैं। और 10 से ज़्यादा अगर स्कोर है तो हम कोई भी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं दे सकते, और कोर्स का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है 9 महीने का। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको चाइल्ड पुक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताया कि सीएलडी में हम टीबी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।